जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आईक्यू में स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का पार्ट 2, ठीक है। और एक सेकंड रुकिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी स्टूडेंट्स बने हुए हैं उनमें से अगर कोई पहली बार जुड़ रहा है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और साथ में वीडियो को शेयर करते रहा करो दोस्तों के साथ, और साथ में वीडियो को लाइक कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो वीडियो डालते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, वो चीज़ आपको मिलते रहेंगी। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करा करो हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, क्योंकि एक मैथ ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा निखर के आ जाती है। तो हमेशा कोशिश करो पेन और कॉपी लेकर बैठो। जितना ज़्यादा पेन चलाओगे उतना ही ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो जब आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन लिखा है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हिंदी में कोई गड़बड़ है तो इंग्लिश में पढ़ के देख लो, और कभी आपको ऐसा लग रहा है इंग्लिश में कुछ गड़बड़ है तो हिंदी पढ़ के, दोनों लैंग्वेज पढ़कर देख लिया करो क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कहना चाहता है ए बी से 2 गुना अच्छा काम कर है। कहने का मतलब यह है कि ए की जो एफिशिएंसी है बी से 2 टाइम्स है। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि जितने समय में बी एक काम करता होगा उतने ही समय में, उतने ही टाइम में ए 2 काम कर सकता है। पहली बात तो यह है। अब कह रहा है कि वे मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करने लग जाएंगे तो काम करते करते जैसे ही 20 दिन ख़त्म होंगे काम भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपसे मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो भाई इस डाटा के हिसाब से हमें ये तो पता लग चुका है कि अगर एक दिन में भी एक काम करेगा तो ए करेगा 2 काम, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर देंगे। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 करेंगे तो 2 दिन में 6, 3 दिन में 9, करते करते 20 दिनों में, 20 दिन कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं, 20 दिन, करते करते 20 दिनों में टोटल 60 काम कर देंगे। और हमें ये भी पता है जैसे ही 20 दिन ख़त्म काम भी ख़त्म। तो यहाँ से साफ पता लगा कि ये 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 60 काम ही हमारा टोटल काम है। और क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इस पूरे कार्य को, पूरा काम कितना है, 60 काम, इसे अगर अकेला ए करना चाहे तो मुझे पता है ए एक दिन में 2 काम करता है, 2 दिन में 4, करते करते 60 काम को कितने दिन में कर पाएगा, 30 दिन में। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बात में किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ब्रजेश, सुबर्णा, बहुत बढ़िया बच्चों। प्रिया दुबे, मिस्टर राहुल, बेहतरीन, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए जल्दी से। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, शुरू के 2 3 4, फिर धीरे धीरे लेवल अप करते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और कोशिश करा करो सभी आंसर दिया करो। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में 20 से 2.5 गुना समय लेता है। ए किसी कार्य को करने में 20 से 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब क्या है कि अगर ये एक समय लेता होगा तो ये उसी काम को करने में 2.5 गुना, इससे ज़्यादा समय लेगा, मतलब 2.5 गुना समय लेगा। अब इस 2.5 का मतलब क्या है, इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 5/2। और ये मत कहना कैसे, 2 दूनी 4 और 1, या 2 2 4 और 1 5/2, और ये यहाँ पर 1 का 1 है ही। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर नीचे वाली वैल्यू को जब भी उधर लेकर जाएंगे तो ऊपर इस वाली वैल्यू के साथ वो मल्टीप्लाई होगी। जब 2 उधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, क्या बना देगा, 2 ही बना देगा। तो यहाँ से मुझे टाइम का रेशो मिल गया। क्या रेशो मिला टाइम का, कि ए और बी के बीच में जो समय का अनुपात है, टाइम का जो रेशो है वो क्या है, 5:2। कि जिस काम को करने में बी अगर 2 समय लेगा तो ए लेगा 5 समय। बट अगर मैं बात करता हूँ एफिशिएंसी की, काम करने की क्षमता की, तो मुझे पता है टाइम और एफिशिएंसी हमेशा आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अगर इनका रेशो 5:2 है तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 2:5। तो यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि बी जितने समय में 5 काम करेगा उतने ही समय में ए कितना काम कर सकता है, 2। पर अगर बात यह की जाए कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, तो आप देखते ही कह सकते हो कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 और 2 7 काम कर सकते हैं। मैं कहूँ 2 दिन में कितने कर देंगे, तो आप कहोगे 14 काम। फिर मैंने आगे क्वेश्चन पढ़ा तो इन दोनों की तो बात ही नहीं है, सॉरी बी की बात कह रहा है। कह रहा बी अकेला किसी काम को 35 दिन में कर सकता है। अगर बी एक दिन में 5 काम करता है तो 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, करते करते 5 की रफ्तार से
35 दिन तक काम करेगा तो काम खत्म हो जाएगा। तो टोटल काम क्या हो गया 5 × 35। अब इन दोनों को या तो मल्टीप्लाई कर लो, पर उसमें भी क्या है टाइम वेस्ट। बेटर है इसको ऐसे ही छोड़कर, हमें ये तो पता लग चुका है ना ये टोटल काम है। अब क्वेश्चन क्या चाहता है कि इस पूरे कार्य को, 1 सेकंड रुकिए, ठीक है 1 सेकंड रुक जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या चाहता है, इस पूरे कार्य को कौन दोनों मिलकर कितने समय में कर सकते हैं। तो हमें ये तो पता है दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, 2 दिन में 14 करते हुए इस 7 की रफ्तार से 35 काम को कितने दिन में कर पाएंगे 25 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इंग्लिश में अलग है क्या, ओके बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई क्वेश्चन दोनों सही है। इंग्लिश में 2.5 का मतलब भी तो 2 1/2 और 2.5 का दोनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन कह रहा है P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। एक बार इसे मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन पर आए तो कह रहा है P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। उसके बाद आगे देखा गया तो क्वेश्चन कह रहा है Q P से 50% अधिक सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि P जो है Q जितना भी काम करेगा P उससे 50% ज़्यादा करेगा। 50% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो, अगर मैं कहूँ Q 2 काम करता है तो P उससे 50% मतलब एक ज़्यादा कितना काम करेगा 3। या तो आप इस तरह से इसका रेशो निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा, फिर से जैसे क्वेश्चन पढ़ा हमने Q P से 50% अधिक सक्षम है। कहने का मतलब यह है कि अगर P 2 काम करता होगा तो Q उससे 50% मतलब एक ज़्यादा कितना काम करेगा 3। या तो आप इस रेशो को इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा इस रेशो को निकालने का, आप इसे ऐसे मान सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है P तो नहीं पता कितना काम करता है। अगर मैं मान लूँ P 100 काम करता है तो Q उससे 50% अधिक, तो Q कितना करता हुआ 150। इनका रेशो निकाल दो, 0 से 0, 5 से 2 पर कट जाए और ये 5 से 3 पर। ऐसे करने पर भी रेशो यही आएगा और ऐसे करने पर भी यही आएगा। तो जिसको जिस तरह से बेहतर लगे उस हिसाब से आप रेशो निकाल लेना। पहला काम है रेशो निकालना। तो रेशो हमारे पास आ चुकी है कि P और Q जो काम करने की उनकी क्षमता है उसकी रेशो आ गया 2:3। तो एफिशिएंसी की रेशो आ चुकी है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि Q अगर अकेला उस काम को करना चाहे तो कितने दिनों में कर लेगा। Q का पूछा है और दे क्या रखा है P का, कि P अकेला 9 दिन में करता है। अगर कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप कहोगे 3:2। कहने का मतलब यह है कि जिस काम को करने में P 3 टाइम लेगा Q उसी काम को करने में 2 टाइम लेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है P जो समय ले रहा है वो 3 नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 9, इससे कितने गुना था 3। तो इसी प्रकार जो Q समय ले रहा होगा वो भी 2 ना होकर 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा कितने दिन लेगा 6 दिन। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट, हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को डाउट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी का आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाइए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से क्या कह रहा है अमित कुमार, थैंक यू मेरे भाई। हाँ भाई जल्दी से एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर दें नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपने। तो और मैं चाहूँगा सभी बच्चों का इस बार आंसर आना चाहिए, और ये भी चेक करूँगा मैं इस बार सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। तो जल्दी से क्वेश्चन लग चुका है, जल्दी से आंसर दें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, ए इज 30% मोर एफिशिएंट देन बी। तो हमने लिख दिया ए बी की तुलना में
30% अधिक सक्षम है। या तो आप इसे इस तरह से कर सकते हो कि बी अगर 100 काम करता होगा तो ए उससे 30% ज़्यादा, मतलब कितना काम करता होगा 130। और अगर रेशो में देखा जाए तो 0 से 0 यहाँ से ख़त्म कर देंगे और रेशो आ जाएगा 10:13। ये क्या गया, काम करने की रफ्तार, कि जितने समय में बी 10 काम करता होगा ए उतने समय में 13 काम करेगा। आगे बढ़े तो आगे कह रहा है वह अकेला एक काम 23 दिन में कर सकता है। कौन? ए। अगर ए एक दिन में 13 काम करेगा तो 2 दिन में 26, और अगर रेगुलर इसी रफ्तार से 23 दिन तक लगातार काम करते रहे तो काम खत्म। तो ये हो गया टोटल काम। अब क्वेश्चन पूछना चाहता है, देखो आपस में मल्टीप्लाई करके भी निकाल लो, बट बात क्या है कि हमें पता है जब ये चीज़ें आगे जाकर कहीं ना कहीं कटने वाली हैं तो मल्टीप्लाई करके क्यों टाइम वेस्ट करना, हमें तो छोटे छोटे सेकंड्स बचाने जिसकी वजह से हम औरों से बेहतर हो पाएंगे। तो हमें ये पता लग गया ये पूरा काम है और इस पूरे काम को क्वेश्चन पूछना चाहता है ये दोनों मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो आप देखोगे ये दोनों मिलकर 10 और 13, एक दिन में 23 काम, 2 दिन में 46 कर देंगे। और इसी रफ्तार से चलते हुए इस पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे, 13 दिन में। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर, यही पूछा गया है। हाँ, और ये क्या हो गया आंसर, साफ दिख रहा है, एक बार देखना सर। ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, सभी का आ गया है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। गौरव त्रिपाठी, थैंक यू मेरे भाई। और वैसे भाई हो यार सारे के सारे तो मेरे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, नाम बोलूँ किसने सबसे पहले आंसर दिया, एक सेकंड रुक जाओ, चेक तो कर लूँ किसने दिया है। एक तो इतने ऊपर चले गए सबके नाम। सबसे पहले आंसर दिया है भाई आर सैनी ने सबसे पहले आंसर दिया है, और उसके बाद फिर बहुत सारे बच्चों ने दिया है, ठीक है। वैसे सभी अच्छे हो। और अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या कराएं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, तो एक बार अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहना क्या चाहता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, जो जो उसने कहा हमने यहाँ लिख दिया कि अगर ए और बी ये दोनों मिलकर लगातार 30 दिन तक काम करते रहते तो जो भी काम कर रहे थे उसे ख़त्म कर लेते। पर क्वेश्चन की अगली ही लाइन में एक कंडीशन बन जाती है। क्या कंडीशन आ गई उनके सामने कि 23 दिन बाद बी जो है वो काम को छोड़कर चला गया। हमने भेज दिया भाई, पहले दिन से तो दोनों साथ काम करते रहे, पर अगर ये कंडीशन आती है कि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो जो काम 30 दिन में ख़त्म होना था वो अब 33 डेज में ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से आप साफ पता लगा सकते हो कि 30 की जगह अगर 33 डेज लग रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले से 3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा क्यों लग रहे होंगे, ऐसा हुआ जब 23 दिन बाद बी काम छोड़कर गया तो हुआ क्या होगा। पहली बात तो ए ने कहा होगा भाई मत जा यार, मैं अकेला फंस जाऊंगा, मुझे करना पड़ जाएगा सारा काम। बी ने कहा नहीं भाई मेरे को काम बढ़िया, मुझे तो किसी से मिलने जाना, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। तो भाई बी अगला निकल गया। अगर बी नहीं गया होता और रुक जाता तो होता क्या कि अगले 7 दिन बाद 30 दिन हो जाते और काम क्या हो जाता, खत्म। भाई 23 और 7 टोटल 30 दिन में काम खत्म हो सकता है। तो अगर बी नहीं गया होता तो काम खत्म हो जाता, पर बी चला गया। उस वजह से हुआ क्या, ए ने बेचारे ने इन 7 दिनों तक लगातार मेहनत करते हुए उस काम को ख़त्म करा जो वो करता था हमेशा। भाई जितने अगले 7 दिन में ए काम करता हुआ उतने काम कर पाएगा, पर उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा 3 दिन लगे हैं वो किस वजह से लगे हैं। वो हुआ ऐसा कि बी के जाने की वजह से, बी भी तो अपने हिस्से का काम छोड़ कर गया है 7 दिन का, तो बी अपने 7 दिन का काम छोड़ कर गया है जिसको करना तो ए को ही पड़ेगा, और उस वजह से ए को 3 दिन और एक्स्ट्रा लगे। तो जो ये 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो ए कौन से वाला काम कर रहा है, बी का 7 दिन का। तो मैं कह सकता हूँ बी जिस काम को 7 दिन में करता था उसे ए 3 दिन में ख़त्म कर देगा। अब उसके बाद ये तो हो गया भाई टाइम। तो टाइम का रेशो हमें मिल चुका है। एफिशिएंसी का रेशो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो हो जाएगा 7:3।
अब जब हम आगे आए तो क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते होंगे और मुझे ये भी पता है कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 10, 2 दिन में 20, करते करते 10 की रफ्तार से। सर यहाँ से दिख रहा है, एक बार हटा देना क्वेश्चन। अगर पहली लाइन पढ़ लीजिए आप, ये दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में 10, 2 दिन में 20, करते करते 30 दिन में कितना काम कर पाएंगे 300। अब ये क्वेश्चन ये पूछा अगर इसी 300 काम को अकेला बी कर रहा होता, तो मुझे पता है बी एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में 6, तो इस 300 काम को 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 100 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं, किसी को डाउट। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और एक चीज और भी सोच सकते हो आप इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार सर वो कर देना, अगर आप ज़्यादा जल्दी में हो, बट यह कि वो रटने वाली बात है, जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। ठीक है, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 से रुक जाइए, कौन सा वाला है, छठा। हाँ 6 क्वेश्चन लगा दीजिए। तो 6 क्वेश्चन पर आए थे। ओके राहुल शर्मा, थैंक यू मेरे भाई। और क्या कहते हैं कि इस तरीके से ही करना, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे एक इसका रटने वाला तरीका भी है कि डायरेक्ट, बट उसमें क्या है कि जैसे ही क्वेश्चन की हल्की फुल्की भी लैंग्वेज चेंज हुई, आप चीज़ों को भूल जाओगे। क्योंकि रटने का मतलब क्या है कि हम बस ऐसे तो कितने क्वेश्चनों को रट पाएंगे भाई, हर सेकंड में क्वेश्चन चेंज होगा। हाँ अगर आपको तरीका पता है तो ये कितनी भी लैंग्वेज चेंज कर ले, आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या करा है। और एक बार शेयर कर दिया करो, जैसे ऐसे आपका आंसर आ जाए तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं उनमें शेयर कर दिया करो। और जो भी हमारे नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने के लिए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं 27वें, छठे क्वेश्चन पर। तो छठा क्वेश्चन क्या रहा है कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, वो दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते थे, पर कंडीशन क्या हुई। कंडीशन ये हुई, एक सेकंड रुकिए, तो कंडीशन ये हुई ए और बी 27 दिन में किसी काम को कर सकते थे, पर एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा हो जाए कि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए, तो यहाँ से आप साफ कह सकते हो कि 25 दिन बाद जाने का मतलब क्या है। अगर यहाँ से बी चला गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 दिन बाद जाने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो 2 दिन पहले चला गया। अगर ये दोनों 2 दिन तक और काम करते रहते तो पक्का पक्का काम खत्म हो जाता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर हुआ क्या है, इसके जाने की वजह से जो 27 दिन का काम था उसमें कितने दिन लग रहे हैं 30 दिन, तो कहीं ना कहीं कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं 3 दिन। अब ये 3 दिन एक्स्ट्रा लग क्यों रहे हैं, बी तो चला गया, ए ने क्या करा, इन 2 दिनों के अंदर जितना काम करता था वो करा, उसके बाद आगे 3 दिन भी इसको ही करना पड़ा। अब 3 दिन काम करना क्यों पड़ा, क्योंकि बी ने अपने हिस्से के 2 दिन काम को छोड़कर चला गया था। भाई बी को जो काम करना था वो भी तो बाकी रह गया अभी, तो कहीं ना कहीं उस काम को भी अभी खत्म करना था। तो ए ने क्या करा, बी का जो 2 दिन का काम था उसने ए ने कितने दिन में खत्म कर दिया, 3 दिन में खत्म कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास ये पता लग गया कि भाई जिस काम को बी 2 दिन में करता था उसे ए ने 3 दिन में करा, तो ये इनके समय का अनुपात आ गया, समय का रेशो आ गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो क्या आ जाएगा 2:3। अब क्वेश्चन ने आगे क्या पूछा हुआ है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। पहले तो हमें यही नहीं पता पूरा काम है कितना, तो पूरा काम निकालने के लिए मैं देखूंगा एक दिन में ये दोनों कितना करते हैं 5, 2 दिन में 10, करते करते 27 दिन तक काम करते हैं। तो 5 × 27, ये हो गया टोटल काम। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है इस पूरे काम को अकेला बी की रफ्तार कितनी है 3 की, तो 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 45 दिन। और यही क्या आ गया हमारा आंसर। इस बात में किस बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बेहतरीन, गजब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बैड, जल्दी से यार एक बार ना शेयर और कर दो, कम से कम यार 1200, इतने सारे बच्चे जो उनको पता ही नहीं कि कहाँ पर और किस टाइम क्लास चल रही है। एक दो दिन, जैसे एक दिन संडे में टेस्ट वेस्ट शायद इस बार छुट्टी थी, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको बताया करो क्लास किस टाइम पर चल रही है। और क्लास की जो टाइमिंग है आपकी, डेली रात में 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, डेली 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि देखो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों, मुझे पता है यहीं से पेपर फंसने वाला है। कुछ नई चीज़ पढ़ा दूँ जो पेपर में नहीं आने वाली, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक बार इतना हो जाए कि आपका मैक्सिमम नंबर आप ला सको, तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा बहुत बढ़िया बढ़िया से, पर वो तभी आप समझ पाओगे जब आप इन चीज़ों को आप रेगुलर ले रहे होगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि क्लास में कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो डेली 9 बजे क्लास होती है, तो 9 बजे डेली एक बार सभी बच्चे आ जाया करें। और सर अगला क्वेश्चन लगवा दीजिए 7वां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कराएं। तो हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, कि अगर ए प्लस बी किसी काम को करने लगेंगे तो 30 दिन में ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद अगली लाइन में कह रहा है इन्होंने 10 दिन तक कार्य किया। अगर ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते रहे और मैं पूछूं कि अभी और कितने दिन बचे होंगे, तो आपको पता है 30 में से 10 दिन कर लिया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं अगर ये 20 दिन और काम करेंगे तो जो बचा हुआ काम है उसे भी ख़त्म कर देंगे। पर क्वेश्चन ने कहा कि जो बचा हुआ काम है, जो इनके 20 दिन का काम है जो बचा हुआ है अभी, अगर इनके साथ सी आ जाता है तो उस काम के लिए 20 दिन ना लेकर सिर्फ ये 10 दिन में ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से ये अनुपात निकल कर आया कि इनके टाइम का रेशो आ गया 2:1। और अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि एफिशिएंसी, ये तो टाइम का रेशो आ गया, एफिशिएंसी का रेशो, तो आप क्या कहोगे 1:2। कि ए प्लस बी अगर एक काम करते होंगे तो वहीं ये तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 2 काम। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन में जब हम आगे गए, 7वां क्वेश्चन था, ठीक है, कह रहा है यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है तो ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली बात तो आप यहाँ से देखते हुए यही समझ गए होंगे, इसको ऊपर लिख देता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, कि अगर ए प्लस बी एक काम करते हैं तो ये तीनों मिलकर 2 काम क्यों करते हैं। अगर ये यहाँ पर एक काम कर रहे हैं और इनके साथ एक व्यक्ति और आने से इतना ही काम और ज़्यादा होने लग गया, तो कहीं ना कहीं जितना ए प्लस बी काम करते हैं उतना ही काम सी अकेला कर सकता है उतने ही टाइम में। चलो इसका यूज़ देखते हैं आगे कहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ा आगे हमने, तो क्वेश्चन ने क्या रखा है कि बी का 3 दिन का काम, ठीक है भाई, बी का 3 दिन का काम बराबर है सी के 2 दिन के काम के, सी के 2 दिन के काम के। यहाँ से एफिशिएंसी मैं निकाल सकता हूँ, साफ साफ निकाल सकता हूँ, तो बी अपॉन में सी बराबर आ गया 2/3। अब अगर मैं ये कह दूं कि जैसे कि बी और सी दोनों मिलकर टोटल कितना काम करते हैं, तो दोनों काम करते हैं 5। अकेले सी की बात की जाए तो अकेला सी करा है 3। यहाँ पर हमने इस रेशो के हिसाब से सी के हिस्से में कितना काम आ रहा है 1, पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस डाटा के हिसाब से सी एक काम ना करके 3 करता है, कितने गुना था 3। तो इसी प्रकार यहाँ पर ये दोनों मिलकर भी एक काम ना करके 3 गुना ज़्यादा कितना काम करेंगे 3। और ए प्लस बी जो 3 काम करते हैं उसमें से बी अकेला कितना काम करता होगा, बी अकेला 2। अगर बी 2 करता है तो बचा हुआ 3 में से एक काम कौन करेगा, ए। इसे अभी दूसरे तरीके से बता दूंगा, वैसे इससे आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से पता लगा हमें कि ए एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। अब आप ये बताइए ए प्लस बी तो दोनों मिलकर 3 काम करते हैं,
और देखा जाए ए कितना करता है 1, अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे तो 2 दिन में 6 करते हुए 3 की रफ्तार से अगर ये दोनों मिलकर 30 दिन तक काम करेंगे तो काम क्या हो जाएगा, ख़त्म। और क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इसी पूरे काम को अकेला ए की रफ्तार कितनी है 1, इस 1 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएगा, 90 दिन। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, जल्दी से बताइए। और इसे अलग तरीके से समझना चाहो तो आप इस तरह से समझ सकते हो। देखिए वैसे तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, बट फिर भी अगर आपको दिक्कत आती हो, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत आए, वैसे समझ आ गया हो तो एक बार और बताता हूँ, थोड़ा सा इस तरह से समझना। आप इसको लिखो ही मत, आपको ये पता लग चुका है यहाँ से कि जितना काम सी करता है उतना ही ए और बी करते हैं। तो सीधा ना इस डाटा का यूज़ सीधा डायरेक्ट यहाँ कर लो, सी 3 काम करता है तो आपको यही पता लग चुका होगा कि अगर सी अकेला 3 काम करता है तो ए प्लस बी भी 3 करेंगे। और इस डाटा के हिसाब से तो इस डाटा के हिसाब से तो भाई बी 2 काम करता है, तो बी अगर 2 करेगा तो ए कितना करेगा 1। और इस डाटा के हिसाब से ए और बी 3 करते हैं, एक दिन में 3, 2 दिन में 6 करते हुए 30 दिन में कितना काम कर देंगे 90। और अगर इस 90 काम को अकेला ए करेगा 1 की रफ्तार से तो कितने दिन में कर देगा 90 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ भाई बहुत बढ़िया। किस किस को अगर समझ नहीं आया तो जल्दी से बताइए, मैं रिपीट भी कर दूंगा, जल्दी से बताएं कोई डाउट हो तो। हाँ भाई जल्दी से बताएं। चलो ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, दोबारा बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। वैसे मैंने बता दिया है दोबारा सर, आप एक बार ऐसा करना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे दोबारा देखना, 1-2 बार देखोगे और कॉपी में करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि हाँ सर ने क्या समझाया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्या करें हमारा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा स्पीड कम कर लेता हूँ और जल्दी समझ आ जाएगा। हाँ भाई तो देखो दोबारा और समझ लो एक बार, जल्दी देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे, काम करते करते इन्हें 10 दिन बीते होंगे, अभी इन्हें जो भी बचा हुआ काम था उस काम को 20 दिन में करना था, पर हुआ क्या, जिस काम को ये 20 दिन में करने वाले थे वो काम 10 दिन में ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया 10 दिन में, क्योंकि इनके साथ एक व्यक्ति सी और आ गया। तो यहाँ से जब मैंने रेशो निकाला टाइम का, तो आप देखोगे रेशो आ जाएगा 2:1, ये हो गया टाइम का रेशो। अगर टाइम का रेशो ये है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता। तो यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो इसका उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर a प्लस बी एक काम करते हैं तो ये तीनों मिलकर 2 काम करेंगे। ऐसा हो क्यों रहा है भाई, तीनों मिलकर 2 काम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है a प्लस बी तो एक काम करते होंगे, पर जो सी नया बंदा आया है वो उसकी जो क्षमता है वो भी क्या रही होगी कि हाँ भाई सी भी एक काम कर सकता है। तो यहाँ से आपको साफ पता लग रहा होगा जितना सी काम करता है उतना ही ए और बी काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन की जो लाइन है ये ही बताना चाहती है आपको कि ए प्लस बी दोनों मिलकर जितना एक दिन में काम कर सकते हैं उतना काम अकेला सी भी एक दिन में कर सकता है। इस लाइन से हम बस यही समझ रहे हैं। अब जब आगे आए तो इन चीज़ों का आपको ऐसा यूज़ नहीं है, इस पर ध्यान देना। इनको एक बार मिटा देता हूँ। हमें जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली कि जितना काम सी करता है उतना ही ए प्लस बी भी कर सकते हैं एक दिन में। फिर आगे जो क्वेश्चन की लाइन थी उसमें क्या दे रखा था कि बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के कार्य के बराबर था। तो बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के कार्य के बराबर था। तो यहाँ से जब मैं बी अपॉन में सी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 2/3। तो ये 2/3 से आपको क्या पता लगता है, आपको पता ये लग जाता है कि हाँ भाई अगर एक दिन में सी 3 काम करेगा तो बी करेगा 2 काम। तो इस डाटा का, भाई ये लाइन लिखिए तो कहीं ना कहीं इस डाटा का यूज़ भी होगा। तो इस डाटा का यूज़ करके जब मैं यहाँ पर गया
तो क्वेश्चन कह रहा है कि सी एक काम नहीं करता, सी करता है 3 काम। अगर सी 3 काम करता होगा तो ए और बी भी 3 काम करेंगे, क्योंकि अभी अभी तो हमने सीखा था, क्या समझा था कि जितना सी काम करता है एक दिन में उतना ही ए और बी भी करते हैं। तो यहाँ से इस डाटा के हिसाब से जब चलने लगे तो हमें पता लगा कि अगर सी तो 3 काम करता है तो ए प्लस बी भी 3 करते होंगे। तो टोटल ये करते हैं 6 काम। क्वेश्चन ने अभी अभी यहीं से हमने देखा ए प्लस बी 3 काम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अगर ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन में 6 करेंगे। अगर मैं पूरा काम निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। कैसे? हमें एक दिन का काम पता है और हमें पता है 30 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल काम हो गया 90। और अकेला क्वेश्चन चाहता है कि ए इसे कितने दिन में ख़त्म करेगा। अगर मुझे ये बात पता लग जाए कि ए एक दिन में कितना काम करता है तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि पहले तो ए की क्षमता निकाल लेंगे। उसके लिए मैंने देखा बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। ये दोनों जो 3 काम कर रहे थे उस 3 में से बी कर देता है 2 काम। तो बचा हुआ इस 3 का 1 काम कौन कर रहा होगा एक दिन में? 1। और ए अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 2 दिन में 2 करेगा। और इस पूरे 90 काम को 1 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? 90 दिन में। इसलिए हमारा क्या आ गया आंसर। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए जल्दी से सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और कोशिश करा करो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया करो, जिससे कि जब मैं समझाऊं तो चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएं। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, उस वजह से क्या होता है कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो आपको पता ही नहीं होता चीज़ें चल क्या रही हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो ये जो टाइम अभी अभी दिया है मैंने क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया है, हाँ, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़े। 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो जल्दी से करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, 1 सेकंड। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। तो ठीक है भाई, ए प्लस बी मिलकर सी से 2 गुना कार्य करते हैं। तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सी 1 काम करता होगा तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 2 काम करेंगे। फिर आगे वाली लाइन क्या कह रही है? आगे वाली लाइन कह रही है बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना काम करते हैं। बी और सी दोनों मिलकर ए से 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, कि जितना काम ए करता होगा, जैसे मैंने मान लिया ए 1 काम करेगा तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 3 काम कर सकते हैं। अब जब आगे आए तो मैंने देखा यार कि यहाँ पर जिन 3 व्यक्तियों की, 3 पर्सन की बात हो रही है, वो 3 है कौन? ए, बी और सी। और यहाँ पर भी जिनकी बात हो रही है वो भी 3 ए, बी और सी हैं। पर इस डाटा के हिसाब से ये तीनों मिलकर एक दिन में 3 और 1 कितना काम कर रहे हैं? 4। और इस डाटा के हिसाब से भाई ए, बी, सी तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं एक दिन में। पर ये तो फिर कोई दिक्कत है। क्यों? अगर यही 3 व्यक्ति यहाँ भी कर रहे हैं काम और यही 3 व्यक्ति यहाँ काम कर रहे थे, तो ये कन्फर्म है जितना काम ये यहाँ करेंगे उतना ही यहाँ करेंगे। ठीक है, या फिर जितना यहाँ कर रहे हैं उतना ही यहाँ करना चाहिए था, तभी जाके क्वेश्चन कंडीशन की सेटिस्फेक्शन होती है। अगर यहाँ पर जो ये काम है वो अलग अलग है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में बराबर करेंगे, तभी जाके आगे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ। ऐसा करते ही ये भी 3 4 जा 12 और ये भी 4 3 जा 12, ये भी 12 आ गया और ये भी 12। तो अब यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई है कि हाँ ये दोनों काम आपस में बराबर हो गए। पर अगर मैं यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे पक्का यहाँ और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ 4 की करिए तो मुझे यहाँ और यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ऐसा करने से हुआ क्या कि जो टोटल 12 काम है उसमें से ए का आ गया कि ए कितना काम करेगा? 3 1 जा 3, ए काम करेगा 3,
बी का भी निकाल लेंगे, सी का कितना आ गया 4। अगर टोटल 12 काम है उसमें से ए ने 3 कराए, सी ने 4 कराए, तो 7 काम तो इन दोनों ने कर दिया। तो 12 में से 7 काम हो चुका है और 5 काम बचा है, उसे कौन करता होगा? तो बचे हुए काम को बी करता होगा। तो यहाँ से हमें ये तो पता लग चुका है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर 12 काम करते हैं एक दिन में, और 2 दिन में कितना कर देंगे? 24। क्वेश्चन कह रहा है कि ये अगर लगातार इसी तरह काम करते रहे तो 12 दिन अगर करते रहे काम तो पूरा काम खत्म कर सकते हैं। तो मैंने देखा काम एक दिन में 12 करते हैं और करते भी कितने दिन तक है? 12 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया? 144। तो 144 काम को अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है अकेला ए कितने दिन में करे, अकेला बी और अकेला सी। या तो आप क्या करो 144 को मतलब 3 से डिवाइड कर दो 144 को, या फिर कैसे कर सकते हो? आपको पता है टोटल काम ये है, अगर इसे अकेला ए करना चाहे तो इस काम को अकेला ए 3 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? 48 दिन। वहीं अगर आगे बढ़ते हैं बी की बात की जाए तो बी को चलो बाद में निकालते हैं। अगर सी की बात की जाए तो सी क्या करेगा? चलो उधर जगह है तो देख लेते हैं। टोटल काम कितना था? 12 × 12। इस पूरे काम को सी 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? 36 दिन में। और अगर डी की बात की जाए तो डी क्या करेगा? बी की बात की जाए तो बी की रफ्तार कितनी है? 5 की। तो बी 5 की रफ्तार से टोटल काम कितना है? तो 12 × 12 लिख लो, या ऐसे 144। इस 144 काम को बी किस रफ्तार से? 5 की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा? तो उसके लिए करेंगे क्या? या तो आप इससे इसे डिवाइड कर दो पूरी तरह, या फिर सिंपल इसको 10 बना लो। यहाँ 2 की मटेरियल है, यहाँ 2 की, और जो भी आएगा उसके पीछे से क्या आगे पॉइंट लगा देना। तो मैंने क्या करा? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। तो पीछे से क्या आगे पॉइंट लगाया और 28.8 दिन में बी इस काम को ख़त्म कर देगा। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। वीडियो रुक तो नहीं है, देखना एक बार, तो जल्दी बताएं किसी को डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार, क्या कह रहा है? तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आइए। 9वां क्वेश्चन है ना अगला। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से लगा दिए सर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। हाँ भाई, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? पीडीएफ देखिए, या तो जो वीडियो है ना इसके अगले दिन डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे इसी वीडियो के, तो उस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा होगा पीडीएफ का, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर अगर आप टेलीग्राम पर जाओगे, राहुल DESHWL, राहुल देसवाल स्टडी IQ बड़ा है, ठीक है। अगर इस राहुल देसवाल स्टडी IQ और यहाँ पर ब्रैकेट में ऑफिशियल भी लिखा है इसके आगे, ठीक है, इस पर जाओगे तो आपको डेली क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ भी इस क्लासेस की मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे उस हिसाब से आप ले सकते हो, टेलीग्राम है, ठीक है। तो क्वेश्चन लगा दीजिए सर जल्दी से, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और वहीं अगर 3 औरतों की बात की जाए तो उस काम को 16 दिन में कर सकती हैं। तो मैंने लिख दिया 4 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो अगर 4 आदमी लगातार काम करते रहे तो 6 दिन तक, 6 दिन कह रखा है, तो 6 दिन में किसी काम को ख़त्म कर देंगे। और उसी काम को अगर 3 औरतें करेंगी तो लगातार 16 दिन तक काम करते हुए काम को ख़त्म कर देंगी। तो मैं कह सकता हूँ ये जो काम है और ये जो काम है आपस में बराबर है भाई। उसी काम को ये भी कर रहा है, उसी काम को ये कर रहा है, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब जो करता है उसे काट लो। तो 3 से मैं काटूंगा तो 6 चले आएगा 2 पर, और 4 से जब मैं इसे काटूंगा तो 4 चौक 16 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से मैंने देखा मैन इक्वल्स टू क्या आ गया 2 वुमेन। अगर आप यहाँ से मैन अपॉन वुमेन का रेशियो निकालना चाहो तो आ जाए 2
2/1। इनकी ये क्या आ गई 2/1 क्षमता कि अगर एक औरत एक काम करती होगी जितने समय में, उतने ही टाइम में एक आदमी 2 काम कर सकता है। अब जब मैं आगे बढ़ा, अच्छा अगर मैं ये पूछूं टोटल काम कितना रहा होगा, तो आप क्या कहोगे कि या तो सर इसके अंदर मैन की एफिशिएंसी पुट कर दो कि भाई एक आदमी 2 काम करता है तो 4 आदमी 8 काम करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है एक औरत अगर 3 काम, एक औरत कितना करती है, सॉरी एक काम, तो 3 औरतें कितना काम करेंगी 3, और इस 3 की रफ्तार से 16 दिनों में कितना कर देंगी 48, या फिर अगर 8 की रफ्तार से 48, समझ रहे हो। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहले तो टोटल काम निकाले, टोटल काम है कितना, तो टोटल काम निकालने के लिए या तो m की वैल्यू 2 दे रखी है तो यहाँ पर 2 पुट करके देख लेना कि भाई 4m × 6 ये भी पूरा काम है, या फिर यहाँ पर w की वैल्यू पुट कर लेना, तब भी आपका टोटल काम आएगा। तो मैंने यहाँ पे मैन की वैल्यू जब 2 पुट करी तो आ गया 8 × 6 48, या फिर आप इसे और अच्छी तरह से समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि 4 आदमियों का कोई ग्रुप है जो 6 दिन तक काम करेगा तो काम खत्म। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये 4 आदमी हैं वो एक दिन में कितना काम करते होंगे। मुझे ये तो पता लग चुका है कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 आदमी 4 करेंगे। इसी तरह से 4 आदमी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे 8, और अगर ये 6 दिन तक काम करते रहेंगे तो टोटल 48 काम खत्म कर देंगे, इसीलिए टोटल काम आ गया हमारा 48। अब क्वेश्चन आगे जब गए तो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी और 2 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और कितने 2 बच्चे मिलकर इस काम को कितने, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं था, एक आदमी और 2 औरतें, सॉरी एक आदमी और 2 औरतें। अब अगर मुझे ये तो पता है कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो जो ये वाला ग्रुप है अगर मुझे पता लग जाए जो पूरा ग्रुप है एक दिन में कितना काम करता है तो मैं निकाल सकता हूँ। तो पहले मैंने देखा एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है। अगर 2 औरतों की बात की जाए तो यहाँ से मुझे ये तो पता है कि एक औरत एक काम करती है, अगर एक औरत एक काम करती है 2 औरतें कितना काम करेंगी 2, तो मुझे ये पता लग चुका है ये पूरा ग्रुप एक दिन में 4 काम करता है, 2 दिन में 8 करेगा, करते करते इस 48 काम को कितने दिन में ख़त्म कर देगा 12 दिन में, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चे को डाउट जल्दी से बताइए, हाँ भाई जल्दी से बताएं इस बात में किसी बच्चे को डाउट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, लाजवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार आप खुद भी क्वेश्चन पढ़ लें जिससे इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएँ। तो क्वेश्चन के पहले सर 10वां मत लगाओ, 10वें से पहले आप 11वां लगा दो पहले। तो पहले हम 11वां क्वेश्चन करते हैं, फिर इस 10वें क्वेश्चन पर आएंगे। तो 11वां क्वेश्चन देखिए, एक बार लगा देना, 11वां लगा दो पहले, 10वें क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले 11वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 11वें क्वेश्चन पर आए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे कि एक आदमी या फिर 2 औरतें या फिर 3 लड़के, ये अलग अलग ग्रुप है तीनों के, ये किसी काम को 44 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि अगर या तो एक आदमी हो और 44 दिन तक काम करे, या फिर 2 औरतें हों, ये ग्रुप भी 44 दिन काम करे, या फिर 3 बच्चों का ग्रुप 44 डेज तक काम करता है, तो किसी काम को, मतलब ये भी 44 दिन में, एक आदमी का ग्रुप ये भी 44 दिन में ख़त्म कर देंगे उसी काम को, और ये भी 44 दिन में ख़त्म कर देंगे उसी काम को। इसीलिए मैंने इन तीनों के बीच में बराबर का साइन रख दिया। अब होगा क्या, जब हम काटा पीटी करेंगे तो यहाँ से 44 हट जाए, यहाँ से ये 44 और यहाँ से ये 44 हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1 मैन = 2 वुमेन = 3 चाइल्ड। अब हमने पहले सीखा क्या हुआ है, इसके 2-3 तरीके सीखे हुए हैं हमने रेशो निकालने के लिए। हमने क्या क्या तरीके सीखे हैं, आप क्या क्या कर सकते हो। अगर ये इस तरह से दे रखा है जैसे कि 2a 1a = 2b = 3c, अगर कहीं पर इस तरह से दे रखा है और हमसे क्या पूछ लिया गया a/b/c, तो आपके पास 2 तरीके हैं a/b/c निकालने के लिए। पहला तरीका, हमें पता है a के साथ जो भी लिखा होगा उसको हम उल्टा करके लिख देंगे। तो a का 1/1, b के साथ 2 लिखा है तो 1/2, और c के साथ 3 लिखा है तो इसका हो जाएगा 1/3।
और ये बन गया हमारा डायरेक्ट रेशो कि ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की 1/2 और सी की वैल्यू आ गई 1/3। पर अगर इस हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत देगा कैलकुलेशन में। तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ से 2 और 3 को ख़त्म करना चाहेंगे, और अगर मैं इस 2 और 3 को यहाँ से ख़त्म करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक ऐसी संख्या सोचूंगा जिससे 3 से भी वो कट जाए, 2 से भी, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या ले लिया, एलसीएम 6, कि अगर मैं भाई 3 से 6 भी कटता है और 2 से भी कटता है 6, तो मैंने एक वैल्यू ले ली 6, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। और जब ऐसा करोगे तो होगा क्या, 3 से 2 पर चले जाएगा, 2 से ये 3 पर चले जाएगा, और ये आ गया 6 का 6। तो ये आ गया हमारा 6:3:2। अब A:B:C आ गया हमारा 6:3:2। या तो आप इस तरह से कर सकते हो, पर आप देखोगे यार इस तरह से तो चीज़ें हर कोई कर रहा है, हम थोड़ा सा अलग जाएंगे। अलग किस तरह से जा सकते हो आप देखिए, इतना टाइम थोड़ी है कि इतना सारा कुछ करेंगे। हमें ये पता है अगर कहीं पर ऐसे लिखा जाए 2A = 3B, और मैं जानना चाहूँ कि A और B की वैल्यू क्या बताए, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि इस बराबर के साइन का मतलब क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। और ये हो क्या सकता है, जब A की वैल्यू 3 रखी जाए यहाँ पर और B की वैल्यू यहाँ पर 2, तो यहाँ से A और B का रेशो निकल सकता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। कैसे, 3, 2 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 6। अगर मैं इसे भी 6 बना दूँ, इसे भी 6 और इसे भी 6, तो ये बराबर की कंडीशन सेटिस्फाई। और इसे 6 कैसे बना सकता हूँ, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई, इसके साथ 3 की और इसके साथ 6 की। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया कि A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू कितने आ गई 2। इस बात में किस बच्चों डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से जब मैं इसे करना चाहूँगा तो वही इसे भी 6 बनाऊँगा, इसे भी 6 और इसे भी 6। यहाँ से हमारे पास आ गया, अगर एक आदमी एक दिन में 6 काम करता है तो एक औरत 3 काम करेगी और एक बच्चा करेगा एक दिन में 2 काम। अब या तो इस ग्रुप में आप पुट कर लो, या फिर इस वाले ग्रुप में, या फिर इस वाले ग्रुप में, कोई भी एक ग्रुप ले लो। एक आदमी 44 दिन में कर रहा है, इस वाले ग्रुप को उठा लो तब भी आप पे टोटल काम आ जाएगा। या फिर 2 औरतों के ग्रुप को उठा लो, तो हमने ये वाला ग्रुप उठा लिया कि भाई एक आदमी अगर 44 दिन काम करेगा तो काम खत्म। और हम ये देखेंगे सबसे पहले तो एक आदमी एक दिन में काम कितना करता है, तो इसके हिसाब से एक आदमी 6 काम करता है, तो 6 की रफ्तार से अगर 44 डेज तक काम करेगा तो काम हो जाएगा ख़त्म। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है इस पूरे काम को कौन कौन, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का। तो हमें पता है एक आदमी 6 काम करता है, एक औरत 2 और एक लड़का करता है 2 काम। एक औरत करती है 3 और एक लड़का करता है 2 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 11, और 11 की रफ्तार से जब इस काम को करना चाहेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे 24 दिन में। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर 12वां, फिर लगाना बाद में 10वां। तो 12th क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। तो एक बार 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12th क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई देखिए क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से थोड़ी स्पीड में करेंगे। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है। तो हम अगले क्वेश्चन पर आए। तो क्वेश्चन करा है 10 आदमी 20 औरतें या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीनों में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 10 आदमियों का कोई ग्रुप 7 महीने तक काम करे, या फिर 20 औरतों का ग्रुप कोई 7 महीने तक काम करे, या फिर 40 बच्चों का ग्रुप 7 महीने तक काम करता है तो काम हो जाता है ख़त्म। तो ये भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना ये कर रहे हैं, उतना ही ये कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन रख दिया। अब जब आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, ये 7 और ये 7 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये 0 और ये 0 यहाँ से ख़त्म हो गया। तो 1 मैन = 2 वुमेन = 4 चाइल्ड आ गया, ठीक है। और अगर आप मैन, वुमेन और चाइल्ड का रेशो निकालना चाहोगे तो आपको पता है कि
4, 2 और 1 का जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो इसे भी 4 बनाने के लिए इसके साथ यहाँ पे सी की जगह 1 रखना पड़ेगा, इसे 4 बनाने के लिए वुमेन की जगह 2 और इसे 4 बनाने के लिए इसके लिए यहाँ पे 4। तो यहाँ से रेशो आ गया कि एक आदमी अगर एक दिन में 4 काम करता हुआ तो उतने ही समय में एक दिन में एक औरत 2 कर पाएगी और एक बच्चा सिर्फ 1 काम कर पाएगा। यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब जब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो हम टोटल काम निकालना चाहेंगे। तो टोटल काम होगा कितना, तो हमें ये पता था एक आदमी किसी काम को कितने महीने में कर पा रहा था, सॉरी 10 आदमी 7 महीने में, 20 औरतें 7 महीने में और 40 बच्चे 7 महीने में। किसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे या तो m की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ w की, या फिर यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं कोई भी उठा लेता हूँ, तो मैंने ये उठा लिया इस बार कि 20 वुमेन 7 महीने तक काम करते हैं तो काम हो जाता है ख़त्म। अब एक बात बताइए, एक औरत अगर 2 काम करती है तो 20 औरतें कितना काम करती हैं 40, तो 40 की रफ्तार से 7 महीने में कितना काम खत्म हो जाएगा 280। पर क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि पूरा 280 काम नहीं करवाना चाहता। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 आदमी 5 औरतें और 5 बच्चे इस वाले काम का आधा काम, तो 280 का कितना काम 140 काम कितने दिन में कर पाएंगे। सबसे पहले हमें ये तो पता ही लग गया चलो 140 काम खत्म करवाना है, बट उससे ज़रूरी काम ये भी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 5 आदमी 5 बच्चे और 5 औरतें एक दिन में काम कितना करेंगे। तो बस कुछ नहीं है, बस यहाँ से देख लेंगे। एक आदमी अगर 4 काम करता है तो 5 आदमी 20 कर पाएंगे। अगर एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है तो 5 बच्चे 5 कर देंगे, और अगर एक औरत 2 काम करती है तो 5 औरतें 10 कर देंगी। तो टोटल काम ये कितना कर देंगे 35। और अगर 35 की रफ्तार से 140 काम खत्म करना पड़े तो कितने दिन लग जाएंगे 4, या फिर महीनों में बात हो रही है सॉरी, तो 4 मंथ। और यह क्या आ गया हमारा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। 8 आंसर नहीं आएगा, 8 तब आता जब टोटल काम खत्म करवाना होता। पर अगर आप आखिरी लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है एक साथ उस कार्य का आधा भाग कितने समय में कर सकते हैं, कि जो भी टोटल काम है उसका आधा काम, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं एक बार। तो सर 10वां क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार जल्दी से। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं एक बार। तो 10वां क्वेश्चन मैं चाहता हूं सभी जल्दी से आंसर दें। तो 10वें क्वेश्चन की तरफ आए। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा था 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि इसी काम को अगर 3 औरतें करती हैं तो वो कितने दिन में कर पाएंगे, तो 4 दिन में। इसलिए यहाँ बराबर का साइन, क्योंकि ये भी उतना ही काम कर रहे हैं, ये भी उतना ही। फिर आगे बढ़ा तो 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में। अब अगर काटा पीटी करोगे तो हुआ क्या 3 3 और 3 से 2 पर चलाएगा। आगे काटने लगे तो 2 2 दूनी 4 और ये भी, या फिर इसी 2 को काट लो, इस 4 को रहने दो, इस 4 को क्यों काट रहे हो, मतलब जो इच्छा है उसे काट लो, ठीक है। यहाँ से 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 4 चाइल्ड आ चुका है। यहाँ से एफिशिएंसी निकालोगे और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए क्या है होमवर्क में। तो इसका आंसर देना है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सर जल्दी से अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो 13वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए। सर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर देना, बच्चे कह रहे हैं थोड़ा क्लियर नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इतनी बात तो पता लग चुकी है कि जितना काम ए अकेला करता है उतना ही बी प्लस सी करते होंगे। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि क्वेश्चन के हिसाब से चलो कि जितना समय कोई काम करने लगा ए, तो अगर ए 1 दिन लेगा तो बी प्लस सी भी उसे करने में 1 दिन लेंगे। तो ये अगर टाइम का रेशो ये है तो एफिशिएंसी का रेशो उल्टा होकर 1:1। तो बात तो वही रह गई कि जितना काम ए करता है उतना ही काम बी और सी दोनों करते हैं। अब जब हम आगे आए तो क्वेश्चन ने कहा ए प्लस बी काम को करने में 10 दिन लेता है और सी अकेला 15 दिन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करेगा और वहीं सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर देगा। मुझे नहीं पता कि ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं टोटल। तो वही जैसे हम पहले करते आते थे, हम अपने हिसाब से लेट जैसे एक्स करते ना कि हम मान लेते थे। तो हमने मान लिया कि अगर ये 30 काम कर रहे होते, ये 30 ऐसी एक वैल्यू माननी है जो 10 और 15 का एलसीएम हो।
अगर 10 दिन में कोई व्यक्ति 30 काम करना चाहेगा तो डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा 3, और यहाँ डेली उसे कितना काम करना पड़ेगा 2। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो इस रेशियो को थोड़ा इधर लिख देता हूँ। आपको ये तो पता लग गया ए जितना काम करता है उतने बी प्लस सी करते हैं। अब जितना काम ये तीनों मिलकर करते होंगे उसका आधा काम ये करेंगे और उसका आधा काम ये। तो इस रेशो के हिसाब से ना खेलकर अगर मैं टोटल यही देखूं कि ए बी और सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, तो आपको साफ साफ पता लगेगा इस डाटा के हिसाब से तीनों 5 काम कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है जो भी टोटल काम है उसका आधा काम तो ये करेंगे दोनों, और उसका आधा काम अकेला ए ही कर देगा। भाई अगर टोटल काम को ये तीनों मिलकर हमें ये पता है कि 5 काम कर रहे होंगे, तो यहाँ से पक्का डन है जितना काम ये करता है अकेला उतना ये दोनों करते हैं, तो 2.5 करते होंगे। अब जब आगे आए तो आपने देखा कि सी अकेला एक दिन में कितना काम करता है 2। तो इस डाटा के हिसाब से अगर सी का पता लगाया जाए तो सी 2 काम करता है, और हमें ये पता लग चुका है बी और सी कितना करते हैं 2.5। 2.5 का मतलब क्या है कि इसका 2 काम तो सी कर रहा है, तो आधा कौन कर रहा होगा बी। और क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि इस रफ्तार से भी, इस आधे की रफ्तार से इस पूरे 30 काम को, तो इस पूरे 30 काम को आधे की रफ्तार से कितने दिन में कर देगा 60 दिन। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किस बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई किसी को डाउट? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बेहतरीन, लाजवाब, गजब, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। रूपेश, राजीव, जितेंद्र, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए एक बार क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन लगाइए एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई नोटिफिकेशन नहीं आती, डेली 9 बजे आप खुद ही कोशिश करा करो, डेली 9 बजे जैसे ही ओपन करोगे डेली आपको क्लास मिलनी है। ऐसा हो नहीं सकता 1-2 मिनट ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है, 1-2 मिनट वो भी, बट आपकी क्लास स्टार्ट होगी तो डेली 9 बजे आ जाया करें, जिससे आपकी क्लास ना छूटे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आए उससे पहले थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ लें, पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो एक बार इसे मिटा लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया, कौन सा है 14वां 14th। तो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं। तो हमने लिख दिया भाई, जैसा क्वेश्चन ने कहा कि ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। पर क्वेश्चन ये भी कहना चाहता है कि अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि ए अपनी क्षमता के, मतलब जितना भी काम करता है अपनी 2 गुनी क्षमता से काम करे, और बी अपनी क्षमता का 1/3 हिस्से से काम करने लग जाए, तो जिस काम को ये दोनों मिलकर 5 दिन में कर रहे थे, इस तरह से करेंगे तो इस काम को ये दोनों मिलकर 3 दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो ये भी उतना ही कर रहे हैं और ये भी पहले उतना ही कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे बराबर का साइन लगा दिया मैंने। अब आगे गए तो उसने पूछा क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो होगा क्या, जब मैं इस 5 की अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 5A + 5B बराबर का साइन। जब 3 को अंदर लेके आऊँगा इसके साथ तो 3 × 2 = 6, तो 6 से, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा B। अब आगे क्या करना है, अब तो आपको पता ही है भाई, B वालों को एक साइड और A वालों को एक साइड। तो मैंने क्या करा, 5A उधर लेकर गया तो 6A में से जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6A में से 5A गया सिर्फ A, और B जब इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 4B। तो यहाँ से आपको मिला, रेशो मिल गया किसका, B/A = 1/4, कि जितने समय में A 4 काम करता है उतने समय में B सिर्फ 1 काम कर पाता होगा। अब इतना निकलते ही हम क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक बार इन्हें मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टोटल काम निकालो। कभी भी यार क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन चाहता है ए काम को कितने दिन में खत्म कर दिया, पहले मुझे ये तो पता लगे ए अकेला काम कितना करेगा।
या तो आप ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, आंसर मतलब टोटल काम आ जाए। तो ए कितना काम करता है 4, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 5, तो टोटल काम हो गया कितना 25। इस 25 काम को अकेला कौन ए, तो ए किस रफ्तार से करेगा 4 के, तो 4 की रफ्तार से कितने दिन में करते हैं 6, सही 1/4 दिन। और यह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किसी बच्चों डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताएं, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, गजब, शाबाश। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बार देखिए, इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स मेरे भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, कम से कम लाइक तो कर दो यार सारे, थोड़ा सा तो मोटिवेशन दो। और कोई भी नया विद्यार्थी हो तो सब्सक्राइब करते रहा करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है अगला, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। कह रहा है ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन लेंगे 8 दिन। और वहीं अगर ये कह दिया गया है कि ए अपनी क्षमता के 2 गुना काम करे तो ठीक है भाई, और बी अपनी क्षमता से 1/3 के हिसाब से काम करता है, तो यही काम होने में 6 दिन लगते हैं। अब ये भी उतना ही काम है, ये भी उतना, इसलिए बराबर था। उसके बाद आगे करेंगे 2 से इसे 4 पे और 2 से इसे 3 पे काट सकता हूँ। ये अंदर मल्टीप्लाई होकर 4a + 4b बन जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे तो 6a + b आ जाएगा। हमने क्या करा, a वालों को एक साइड ले गए तो ये आ जाएगा 2a, और b वालों को एक साइड तो ये आ जाएगा 3b। और b अपन में a कितना आ जाएगा आपका 2/3। तो b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3 आ चुकी है, जो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो a और b की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो ये 3 और 2 5 बन गए 5 मल्टीप्लाई, टोटल दिन कितने ले रहे थे ये 8, तो टोटल काम हो जाएगा 40। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ लेना, a + b दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। पहली बात तो यहाँ से पता लग चुका है 5, और 8 दिन तक काम करते हैं, जो कि पहली लाइन कह रही है। तो 5 की रफ्तार से 8 दिन में कितना काम कर पाएंगे 40। अब क्वेश्चन ये जानना चाहता है इस 40 काम को अकेला a कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो a एक दिन में 3 काम करता है, तो इस 40 काम को कितने दिन में कर देगा 13, सही 1/3 दिन। और यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं। बताइए जल्दी से, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगवा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या करा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जितेंद्र, भीम सिंह, सुनील, संगम, नीलम यादव, बहुत बढ़िया भाई, गजब। वैसे सभी बच्चों का आंसर आ चुका, बहुत बढ़िया, लाजवाब। इसी तरह से आंसर देते रहे करो। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a + b किसी काम को 6 दिन में करते हैं और a + c उसी काम को b + c से 2.5 दिन कम में करते हैं, ठीक है, और तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो 2 ग्रुप हैं वो पूरे ग्रुप जो हैं वो कौन कौन है। एक तो a + b है जो पूरे 6 दिन में काम खत्म कर सकता है, और वहीं अगर आगे देखा जाए तो a + b + c तीनों की बात कर रखी है एक बार, जो तीनों मिलकर 5 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से जानना चाहूँ कि टोटल कितना काम माना जाए, भाई कुछ भी मानो x y z, तो मैंने क्या करा, इन दोनों का एलसीएम लिया और कितना आ गया, एक सेकंड रुकिए, तो मैंने इनका एलसीएम लिया, कितना आ गया 30। अगर इस 30 काम को ये दोनों 6 दिन में करते होंगे तो कहीं ना डेली 5 काम करना पड़ता है, और यहाँ सी को अकेले डेली मतलब तीनों को डेली 6 काम करना ही करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जब मैं आगे गया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो ज्ञात करो अकेले, तो हमें ये बताना है कि अकेले ये काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं। अब हमारे को बस एक ही चीज़ है जो हमें पता है, वो क्या है कि अगर a + c उसी काम को मतलब 30 काम को करेंगे और b + c भी 30 काम को करेंगे, तो a + c उनसे 2.5 दिन कम ले रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a + c और b + c, यही है ना, हाँ। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ना इस टोटल 6 काम में से
ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम कर पाते हैं? 5। तो यहाँ से ये साफ पता लगता है कि 6 में से 5 काम ये दोनों करते होंगे, तो बचा हुआ एक काम कौन करता हुआ? सी करता हुआ। तो यहाँ से सबसे पहली बात जो मुझे पता लग चुकी है कि हाँ, सी के हिस्से का काम है 1। अगर एक काम सी कर रहा है और ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, जो 6 में से बचा हुआ 5 काम, अब 5 काम में से हमें ये पता लगाना है कि बी कितना करता है और ए कितना करता है। अगर मैं कह दूँ बी एक काम करता है, भाई 5 में से अगर बी एक करेगा तो उस वक्त बचा 4 काम कौन करेगा? ए। इसके हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई करने की सोचते हैं। तो मैंने देखा 30 काम को अगर ये दोनों करते, किस वक्त पे? जब मैंने बी का काम ए और ए का काम 4 माना है, तो उस वक्त ये दोनों मिलकर 30 काम को 2 की रफ्तार से 15 दिन में कर पाते, और ये दोनों मिलकर 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाते? 4 6 जा 4 7 जा 28, कुछ 7.5 दिन कुछ लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा क्या इन दोनों के बीच में 2.5 का अंतर बन रहा है, दूर दूर तक कहीं पर भी 2.5 का अंतर नहीं बन रहा। तो पक्का ये जो वैल्यू मान ली है हमने जल्दी में गलत मान ली है। तो हमने क्या करा, जल्दी से इसे चेंज करके हमने 1 की जगह 2 कर दिया, और मुझे पता है ए और बी में से अगर ये 2 लेगा तो ये कितना ले लेगा? 3। भाई टोटल तो 5 ही कर रहे हैं, 5 में से बी ने 2 ले लिया काम, तो ए के हिस्से का 3 आ गया काम। इसके हिसाब से देखते हैं 30 काम को अगर बी प्लस सी 2 और 1 3 की रफ्तार से करेंगे कितने दिन में कर देंगे? 10। और वहीं इस 30 काम को ए और सी, इनकी रफ्तार कितनी हो चुकी है? अब 3 और 1 4 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएंगे? 7.5 दिन। ठीक है, तो आप देखोगे, और एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी देर पहले, ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्या मिस्टेक हो गई थी। वो पिछले में जब मैंने यहाँ पर 4 लिया था तो ये 4 और 1 5 था, तो 30 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 6 आने वाला था। ठीक है, बट वो है कि उसका तो वैसे भी यूज़ था ही नहीं, क्योंकि गलत तो फिर भी गलती था। तो हमने देखा कि हाँ, अब इनके टाइम के अंदर 2.5 दिन का अंतर है। किस कंडीशन पर? जब बी 2 काम करेगा और ए 3 काम। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी पता लग चुकी है कि ए अकेला 3 काम करता होगा, तो बी अकेला 2 करेगा, और सी अकेला कितना काम करेगा? 1 काम। अब तो कुछ रह नहीं गया क्वेश्चन में। अगर मैं ये पूछूं कि टोटल काम कितना है? 30, इसे अकेला ए कितने दिन में करेगा? तो ए अगर 30 काम को 3 की रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 10। ठीक है, क्वेश्चन उठा दिया सर आपने। और अगर बी की बात की जाए तो 30 काम को 2 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएगा? 15। और अगर सी की बात की जाए तो 30 काम को 1 की रफ्तार से कितने दिन में कर पाएगा? 30। और यह क्या आ जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताए किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, कल मिलेंगे फिर 9 बजे। और ये बात तो यार मुझे समझ ही नहीं आती, अगर मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा दूं तो बच्चे कह रहे हैं सर स्पीड में पढ़ा रहे हो, अगर धीरे पढ़ा दो तो सर जी इतने स्लो। मतलब तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे तो चाहते ही नहीं पता लग रही, पढ़ना चाहते हो या फिर तो कल करेंगे। और अगर किसी भी चीज़ का, अगर किसी को जैसे PDF वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो आप क्या कर सकते हो, राहुल देसवाल स्टडी IQ, ठीक है, ये टेलीग्राम है, यहाँ पर जा सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साथ में ऑफिशियल भी लिखा होगा साथ में आगे जाकर। और इसके जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे 3-4 ऐसे चैनल और भी हैं, तो इस पर जाकर टेलीग्राम पर जाकर PDF मिल जाएगी। और अगर फिर FB पर जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आके जुड़ सकते हो। और आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं कल डेली 9 बजे। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।